आज से हम हिमाचल की ज्योग्राफी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और हिमाचल की ज्योग्राफी में भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी कवर करेंगे, क्योंकि देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पास कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से माउंटेन रेंज में है, कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, रिवर पर कौन सा टाउन है। तो ये सारे आपको जब भी ज्योग्राफी कंप्लीट करो तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी जरूर कंप्लीट करना। और यहाँ पर हम सबसे पहले चंबा से स्टार्ट करेंगे और पिछले साल के क्वेश्चन भी देखेंगे कि आयोग ने हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। अब जितने भी क्वेश्चन पेपर पीछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। और आयोग जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में दूसरे एग्जाम में चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन, पासेस से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन वे भी देखेंगे। क्योंकि देखो चंबा ये जो ज्योग्राफी है हिमाचल प्रदेश की, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी ज्योग्राफी है। तो आयोग क्या करता है कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम करता है। अगर आप आयोग के सभी एग्जामों को एनालाइज करो तो आयोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उन रिपीट ही करता रहता है क्वेश्चनों को, बस अलग अलग तरीके से रिपीट करता रहता है। तो हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन प्लस जो आयोग ने दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो भी डिस्कस करेंगे और कहाँ से नए क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम चंबा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चंबा, अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ थोड़े से क्वेश्चन डालेंगे जो पिछले साल में आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं अलाइड सर्विसेज में। कुछ ये हैं कुछ ये हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो ये लेक्चर सुनने के बाद। ये यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है उसका मैप है, यहाँ पर आप मैप देख सकते हो। और ये जो मैंने डेटा यहाँ पर ऑथेंटिक डेटा लिया है, जो सेंसस 2011 हुआ था उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिया है। तो डेटा में मैंने अपनी साइट से किसी भी बुक से मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है कि मैंने कहीं अनऑफिशियल डेटा उठाया है। जितना भी डेटा है वो ऑथेंटिक डेटा है। अगर आप इस डेटा पर मतलब जितना भी डेटा होगा उस पर विश्वास कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी साइट से या गूगल से कहीं से भी उठाया। ये ऑफिशियल जो डेटा ये ऑफिशियल डेटा है, ये उसका डेटा है। तो जब भी आता है तो आप कितनी हाइट या कितनी रेंज है, कितनी दूर है, ये सारी चीजें जब कंसीडर करोगे तो आपके माइंड में रहता है कि भाई ये कौन सा डेटा ले, वो उसमें कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने यहाँ पर जो डेटा है वो ऑफिशियल डेटा है। अब ये हिमाचल प्रदेश का मैप है और यहाँ पर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं आप, ये जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट है ये वाला। तो हम चंबा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे देखो, ऐसा नहीं कि हम ज्योग्राफी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसको भूल जाएंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम कोशिश करेंगे कि उसको कवर कर लिया जाए। तो वो सबसे पहले बात करते हैं चंबा के बारे में। तो अब ये जो सारा कास्ट जो भी सेंसस हुआ था 2011 में, ये उसी से मैंने सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। कहीं से भी मैंने उल्टी सुल्टी इंफॉर्मेशन जो डेट वगैरह है वो सारी कहीं से भी नहीं ली है, ऑफिशियल डेटा है ये। तो जो चंबा स्टेट है, ऐसा माना जाता है कि उसकी जो फाउंडेशन है 6th सेंचुरी एडी में हुई थी। अब ये पता है किसने की, ये नहीं पता है। तो सबसे बात फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि मेरू बर्मन ने उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मेरू बर्मन जो थे वो, ऐसा माना जाता है, जो लिखा हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, आज का जो उत्तर प्रदेश उससे बिलोंग करते थे। और उसके बाद में ये अपनी फैमिली के साथ में ये जो है चंबा जो है शिफ्ट हो गए। चंबा शिफ्ट नहीं हुए थे। जो आज का आप, ये आपको मैं एक टाउन दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ब्रह्मपुर, ये आज का विलेज है। तो ये यहाँ पर ब्रह्मपुरी पहले था ये, तो यहाँ पर ये जो है शिफ्ट हो गए और यहाँ पर शिफ्ट हुए और इन्होंने, मेरू बर्मन ने इस विलेज की स्थापना रखी और इसी को जो है अपना कैपिटल बनाया। तो इन्होंने अपने धीरे धीरे राज्य का विस्तार किया, बड़ा किया उसको। और आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ये जो ब्रह्मपुरा है, ठीक है, आज जो जिसको आज ब्रह्म मौर्य विलेज से के नाम से जाना जाता है, इसकी नींव कौन से राजा ने रखी थी। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में साहिल बर्मन आते हैं। तो साहिल बर्मन ने, अब यहाँ पर जो इन्होंने 19 कहीं कहीं दे रखा है क्वेश्चन में कि 1950 में किस राजा ने चंबा टाउन की जो है नींव रखी थी। और ऑफिशियल डेटा जो है 1930 दे रखा है। तो आपको डेटा नहीं कोट करना है भाई 1920, वो खुद देगा आपको डेटा कि भाई 19 जो डेट है वो आपको खुद देगा कि 1920 या 1930 जब भी बोलेगा आपको राजा का नाम पता होना चाहिए। तो साहिल बर्मन की एक बेटी थी, ठीक है, माना तो यही जाता है कि इनकी एक बेटी थी चंपावती। तो चंपावती को जो चंबा है वो बहुत पसंद आया।
तो उन्होंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट की, इनके पिताजी का नाम साहिल बर्मन था, तो इन्होंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट की और इनकी रिक्वेस्ट में साहिल बर्मन ने अपनी कैपिटल को ब्रह्मौर विलेज यहाँ से शिफ्ट कर कर और ये जो चंबा टाउन है वहां शिफ्ट कर दिया। और फिर इन्होंने इस टाउन की जो नींव रखी, आप समझ गए, 1930 में इन्होंने इस टाउन की नींव रखी। तो आपको डेट नहीं देगा, बस राजा का नाम पूछेगा कि भाई ये जो आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि जो ब्रह्मपुरा विलेज है उस कैपिटल को शिफ्ट कर कर चंबा टाउन में किसने, कौन से राजा ने जो है शिफ्ट किया था। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में हम थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हैं। तो 1948 के अंदर क्या हुआ, ये जो चंबा चंबा रीजन है इसको इंडियन यूनियन के साथ में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और फिर देखिए कौन सी डेट को, देखो यहाँ पर आपको ये आंकड़ा याद करने की जरूरत है। ये कौन सी, 8 मार्च 1948 को इंडियन यूनियन के साथ मर्ज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, इंडियन यूनियन के साथ मर्ज किया गया। उसके बाद में 15 अप्रैल 1948 को इसको हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस और नीचे इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आयोग ने इस पर क्वेश्चन पूछा है और इस पर क्वेश्चन पूछा है ये वाला साहिल बर्मन पर जो क्वेश्चन है कि ये कैपिटल किसने कहाँ पर शिफ्ट की थी, ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 1591 प्लेसेस हैं और 5 टाउन्स हैं। और यहाँ पर एक जो मैंने यहाँ पर एज ए नोट डाल दिया, आप इसको क्वेश्चन को ना रट लेना, इसको क्वेश्चन मतलब इस बार पीसीएस में क्वेश्चन एक लाइन में दे रखा था, ये क्वेश्चन बंदर शायद हाँ दे रखा था, मैं जहाँ तक जानता हूँ बंदर घाटी के बारे में कि बंदर घाटी कहाँ पर है। तो बंदर घाटी जो है चंपा डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर साफ साफ, इसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये रहा कि वेयर इज द बंदर घाटी मंकी वैली। तो आपसे मंकी वैली के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर है ये चंबा, सीधा सा आंसर है इसका। तो लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल चीजें देखो, फैक्चुअल चीजें इसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बिना रटे हुए तो नहीं हो सकता है। देखो अब बात करते हैं हम यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट के फिजिकल फीचर के बारे में। देखिए तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई विद रेस्पेक्ट टू ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टेट है कौन से नंबर पर आता है। देखिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट ज्योग्राफी इस जो वहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के मामले में सबसे दूसरे नंबर का डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास सबसे ज्यादा एरिया है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए ये पूरे हिमाचल प्रदेश का 11.7% पार्ट ऑक्यूपाई करता है, मतलब जितना भी हिमाचल प्रदेश का एरिया है उसका 11.7% जो है एरिया ये ऑक्यूपाई करता है। इसका एरिया कितना है, देखो एरिया तो शायद मुझे लगता है कि कमी चांस है कि एरिया पूछे, लेकिन आयोग फैक्चुअल चीजें पूछता है। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपने पिछले साल आयोग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो आयोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, इसमें बहुत सारा इसमें आपको एनालाइज करके उसको क्वेश्चन का रिप्लाई करना पड़ेगा। ये ये जो होते हैं ये जो है नीचे लाइट सर्विस का एग्जाम है और पीसीएस के एग्जाम में रट्टा मारना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा, अगर आप रट्टा मार सकते हो तो आपको ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है ये मोस्टली जो है माउंटेनियस रीजन है और यहाँ पर इनकी जो माउंटेन है हाइट इनकी 559 से लेकर 6162 मीटर तक गई है और केवल 3000 मीटर की हाइट तक ही इंसान मतलब रहने लायक, बाकी नहीं रह सकते वहां पर, क्योंकि ये जो है माउंटेनियस रीजन बर्फ से इनकी जो चोटियां हैं बर्फ से ढकी रहती हैं। तो ये इसके बारे में हुआ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर माउंटेनियस रेंज क्यों, देखिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और बात बता देता हूँ कि चंबा डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं कि मैं मतलब 2-3 लेक्चर में खत्म करूंगा इसको, कम से कम 5-6 लेक्चर लगेंगे। और इसके क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में स्किप कर दूंगा, सारे क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन चाहे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप चाहे देखिए आपको ये ऐसा नहीं कि केवल अलाइट सर्विस में हेल्प करेगा, ये आपके पीसीएस में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो हाँ, फिजिकल फीचर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं। वैसे ये स्लाइड थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी। यहाँ पर जैसे आपको पता है कि चौगान, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि चौगान कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, तो चौगान मिलते हैं आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चौगान है क्या, देखिए C4 चंबा, C4 चौगान। ये चौगान जो होते हैं ये बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। तो अब बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं इतने अच्छे होते हैं कि दिल को लुभा ले जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गेम फेस्टिवल और उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पर एक आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिंजार फेयर कौन से डिस्ट्रिक्ट का फेमस फेस्टिवल है, तो आपको पता होना चाहिए ये चंबा का फेमस फेस्टिवल है। तो देखिए यहाँ पर मतलब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि भाई आपसे बहुत ही लेफ्ट राइट करके ये क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं हम
चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो माउंटेन रेंजेस है उनके नाम, और 3 रेंजेस हैं यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज पता होना चाहिए। देखिए ये जो ग्रेट हिमालयाज है, देखिए आपको पता होगा हमारे हिमालयाज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आउटर हिमालयाज, और इसको बोलते हैं हम ग्रेट हिमालयाज जो दूसरी वाली, और ये होते हैं हमारे मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। हिमाद्री जैसे मैंने यहाँ पर ये मैप दिया है, तो ये तो इनको आपको याद करने की, तो ये क्या है ग्रेट हिमालयाज, ये वाले ग्रेट हिमालयाज, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सेंट्रल हिमालयाज हो गया, इनर हिमालयाज हो गया, और ये जो है ये कंटिन्यूअस रेंज है। और हिमालय मैंने ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ज्यादा डिटेल में पूछता नहीं है। दूसरी जो रेंज आती है वो लोअर हिमालयाज की आती है। लोअर हिमालयाज में पीर पंजाल रेंज और धौलाधार जो रेंज है वो मेन रेंज है, और इसमें भी पीर पंजाल रेंज बहुत मेन रेंज है। नीचे आते हैं शिवालिक, ये जो आप टूटे टूटे देख रहे हो ना, ये शिवालिक है। तो शिवालिक जो है डिसकंटिन्यू रेंज है, कहीं से टूट गए, तो इनके बारे में अभी हम देखेंगे। इन पे क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। इसके बात करने के मतलब ये सारे जब पढ़ लोगे हम, तो मुझे नहीं लगता है कि आप आयोग के क्वेश्चन अटेंड ना कर पाओ। हाँ, थोड़ा सा आपको भी मतलब बार बार ये थोड़ा सा इधर से देखते रहो, थोड़ा तैयारी करते रहो। तो देखिए ये जो है रेंज आप देख रहे हो, ये कौन सी है, ग्रेट हिमालयाज की। तो ग्रेट हिमालयाज आप देख रहे हो, ये जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट है ये। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो आप ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, थोड़े से पोर्शन को कवर कर रही है। बाकी जो ग्रेट हिमालयाज है, ग्रेट हिमालय लाहौल एंड स्पीति के ज्यादा पार्ट को कवर करते हैं। उसके बाद में ये जो रेंज आप देख रहे हो, ये लोअर हिमालय की रेंज है। लोअर हिमालय की 2 इंपॉर्टेंट रेंज है, एक तो चंबा रेंज, सॉरी चंपानी धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज को व्हाइट रेंज भी बोला जाता है, और ये जो पीर पंजाल रेंज है, ये पीर पंजाल रेंज ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये पूरी केवल हिमाचल के अंदर ही, ये आगे तक भी गई है जम्मू जम्मू कश्मीर के अंदर। हाँ, धौलाधार रेंज पूरी एंटायरली इज धौलाधार रेंज इज एंटायरली लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के एंटायरली पार्ट में ये लोकेटेड है, किसी दूसरे पार्ट में ये लोकेट नहीं है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और नीचे जो आते हैं, नीचे शिवालिक, तो आप देख रहे हो उन्नाव। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो पूरी तरह से शिवालिक की रेंज में आता है, पूरी तरह से शिवालिक रेंज से घिरा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम इनके बारे में डिटेल से देखते हैं, सॉरी। तो अब देखिए आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन, भाई ये जो ग्रेट हिमालयाज है कौन कौन से पार्ट को कवर करता है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, अगर आप देख रहे हो। सॉरी, ये जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि पूरी तरह से इसमें कवर रहता है, मोस्ट ऑफ द कवर पार्ट में कवर रहता है। और ये ऊपर लाहौल एंड स्पीति है। तो ये ग्रेट हिमालयाज कौन कौन से, एक तो ये, और पेंगी तहसील ऊपर वाला जो पार्ट है पेंगी का, ये वाला, ये पेंगी तहसील आती है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, तो इसको कवर करके रखता है। और फिर नीचे कौन सा है, चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गया, और ये सब कुछ लाहौल एंड स्पीति, जैसा आप देख रहे हो लाहौल एंड स्पीति का मेन पार्ट कवर कर रखा है, इसमें कुछ नहीं हुई है, ये वाला मेन पार्ट हो गया। और यहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, और ये यहाँ पर। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा जो पोर्शन लगा हुआ है इसका, ये कुल्लू से भी लगा हुआ है, बाउंड्री बना रहा है एक टाइप की लाहौल एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको मतलब इसको वो कर सकते हो। अब एक और बात यहाँ पर, ये जो ग्रेट हिमालयाज है, यहाँ पर आपको पता है कि ब्यास रिवर फ्लो करती है, और इधर जो है स्पीति है, तो एक वाटर डिवाइड का काम करता है ये ग्रेट हिमालय। अब दूसरा देखते हैं मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज को हम लेसर हिमालयाज बोलते हैं। इसकी कुछ इंपोर्टेंट रेंज है, जैसे कि पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और हिमाचल तक आती है, आगे तक भी एक्सटेंड हुई है ये उत्तराखंड तक। उसके बाद में आती है धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज पूरी तरह से ही हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ये बताइए कि पीर पंजाल सॉरी लेसर हिमालयाज का हिमाचल प्रदेश में उसका क्या नाम है। तो 2 नाम है इसके, एक तो इसको पीर पंजाल रेंज तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही बोला जाता है, हिमाचल के अंदर ही, लेकिन धौलाधार रेंज बोला जाता है केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। फिर मसूरी हो गया, मसूरी रेंज हो गया, नाग तिब्बा हो गया, और ये जो है उत्तराखंड के अंदर। और हिमाचल तो ये जो नेपाल है, नेपाल के अंदर इसको महाभारत रेंज बोला जाता है। अब बात करते हैं आउटर हिमालयाज के थोड़े से बारे में। आउटर हिमालयाज मतलब इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी हम जरा देखते हैं इसके बारे में। ये जो लेसर हिमालयाज है, इसकी पीर पंजाल रेंज अभी डिटेल से वो करते हैं, हम कवर करते हैं। देखिए पहले हम देख लो पीर पंजाल रेंज है कहाँ पर। मैंने यहाँ पर एक मैप भी बनाया है, ये पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज देखिए, पीर पंजाल रेंज ऐसा जाती है, ये देखिए ऐसे है ये रेंज, इस टाइप से ऐसे रेंज है ये पीर पंजाल रेंज ऐसे जा रही है। तो पीर पंजाल रेंज कोई ऐसे सीधी नहीं गई है, ये ऐसे नहीं गई है, ये थोड़ी सी मतलब
और देखिए यहाँ क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो इस टाइप से ये रेंज गई हुई है, तो पता होना चाहिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। देखिए ये आप जो देख रहे हो ना, ये वाला ये पोर्शन, ये जो है ये पीर पंजाल रेंज का है। ये वाला ये जो पोर्शन है पीर पंजाल रेंज का है। और पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालयस रेंज के बीच में जो कौन सी रिवर फ्लो करती है, चेनाब। अभी देखेंगे इसके बारे में भी। हाँ, तो पीर पंजाल रेंज के बारे में हमने देखा कि पीर पंजाल रेंज। अब हम जो थोड़े से पासेस हैं उसके बारे में, एक सांच पास, जो सांच अ, ये जो पास है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है। और अगर आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखिए यहाँ पर है, मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर है। तो आपको अगर पैंग इस चंबा डिस्ट्रिक्ट से इधर की ओर आना है तो आपको इसी रास्ते से आना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पासेस है। और जब बर्फ ठंड आती है तो ये जो है बर्फ से कवर हो जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें मैंने मतलब कुछ इम्पोर्टेंट डेटा भी दिया है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। अब यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि भाई ये जो है कौन कौन सी वैली को सेपरेट करने का काम करता है। कुल्लू और लाहौल वैली को सेपरेट करने का काम करता है पीर पंजाल रेंज। लार्जेस्ट रेंज है ये जो लोअर हिमालयाज की। तो इसके बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन देखिए, आप जितना भी फैक्चुअल चीजों को इसमें याद कर सकते हो, पिछले साल के क्वेश्चन लगाते रहो, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि आपने कोई प्रैक्टिस टेस्ट लगाए हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखो प्रैक्टिस टेस्ट में बहुत अनाप शनाप डेटा डालेंगे वो। तो अब आप मतलब इतना डेटा भी याद नहीं होता है। जो पिछले साल के क्वेश्चन है उनको जरूर करो और थोड़ा सा इधर उधर से देखते रहो। तो मैंने यहाँ पर अब ये जो पीर पंजाल रेंज है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पास है रोहतांग, रोहतांग पास। तो ये रोहतांग पास में ही है हमारी अटल टनल। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। अटल अटल टनल पर पीसीएस ने इस आयोग ने, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, इसका एक स्टेटमेंट ये लिखा होता है कि उसकी अटल टनल की जो लेंथ के बारे में दे रखा था 8.8 किलोमीटर। ये फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। कहाँ पर है, रोहतांग पास में है। और ये रोहतांग पास जो है पीर पंजाल रेंज में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं धौलाधार रेंज। दूसरी रेंज इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी है, धौलाधार रेंज। लेसर हिमालयाज की जो लोअर हिमालयाज हैं, सॉरी, लोअर हिमालयाज की जो लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट रेंज है पीर पंजाल और धौलाधार रेंज। दूसरी रेंज जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो धौलाधार। यहाँ पर इस रेंज का नाम अलग अलग है। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको व्हाइट रेंज भी बोलते हैं क्योंकि स्नो से कवर होती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है हनुमान का तिब्बा है। और व्हाइट माउंटेन जो भी आप बोलो इसको, इसकी इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी हाइट कितनी है, 5639 मीटर इसकी हाइट है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। मैंने कहा कि ये पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेट है। और देखो एक और है यहाँ पर इसके इस ये जो पीर पंजाल रेंज है, एक सेकेंड, धौलाधार रेंज, सॉरी। तो धौलाधार रेंज के एक रेंज और है पैरेलल। यहाँ पर एक पैरेलल रेंज है जिसको हाथी धार रेंज बोला जाता है। तो याद रख लेना कि कौन सी रेंज जो है हाथीधार। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाथीधार रेंज इज पैरेलल टू द धौलाधार रेंज। इस टाइप के स्टेटमेंट को जो है बना सकता है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए, कुछ फैक्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, क्योंकि देखो आयोग फैक्चुअल चीजों से बहुत क्वेश्चन पूछता है अलाइड सर्विसेज में या दूसरे एग्जाम जो होते हैं। पीसीएस में भी पूछता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पीसीएस में ऐसे भी होते हैं कि आप थोड़ा सा एनालाइज करके निकाल सकते हो आंसर। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट इसकी पीक के बारे में बता दिया। और ये जो है जो रेंज है, ये धौलाधार रेंज ब्यास और रावी रिवर को सेपरेट करने का काम करती है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक इसके अंदर ले चलता हूँ। तो ये देखो आप, यहाँ से मैं एक ये ले लेता हूँ। तो देखो ये जो है इधर, यहाँ पर ब्यास रिवर है। तो ब्यास कुंड से ब्यास रिवर ओरिजिनेट हो रही है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन यहाँ से, ये धौलाधार रेंज का ही पोर्शन है ऐसे। तो धौलाधार रेंज और इधर से रावी रिवर ओरिजिनेट हो रही है। देखो ये जो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ से ये रावी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है। और यहाँ पर ये जो है, ये मनाली जो देख रहे हो, यहाँ से ब्यास रिवर ओरिजिनेट। तो ब्यास रिवर को इधर की ओर और रावी को इधर की ओर कौन सी रेंज सेपरेट करने का, धौलाधार रेंज। ठीक है, इसका पानी इधर जाएगा, इसका पानी इधर जाएगा। तो ये
कौन डिवाइड कर रहा है, वाटर डिवाइड ये कर रही है धौलाधार रेंज के बारे में। और ये जो पूरा का पूरा ये मैंने जो सर्कल किया है ब्लैक से, ये चंबा वैली है। जितनी भी रावी वैली का जो रीजन है और ये भरमौर, तो ये पूरा का पूरा रीजन चंबा वैली कहलाता है। और चंबा देखिए, ये चंबा वैली हो गया। यहाँ पर देखो ये चंबा वैली है, तो रावी रिवर पर टाउन है चंबा वैली। डलहौजी और चंबा वैली के बीच में खजियार लेक, तो फिर खजियार को जैसे आपको पता है कि मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो आपको इसके बारे में इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो इधर ये जम्मू कश्मीर आ गया, और यहाँ पर ट्राई जंक्शन है। ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो ब्लैक पेन से जो मैंने किया है, ट्राई जंक्शन किस इसका, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का। और ट्राई जंक्शन पर यहाँ पर एक जो रंजीत सागर डैम है, ये आपको पता होना चाहिए रंजीत सागर डैम जो है। ठीक है, और कहाँ पर एंटायरली जम्मू कश्मीर, एंटायरली पंजाब, एंटायरली और हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एंटायरली लोकेटेड इन दिस। तो अब थोड़ी सी हम यहाँ पर इनकी जो इम्पोर्टेंट वैलीज है, जैसे मैंने इसमें इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैलीज नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे। मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी वैलीज कौन सा। देखिए यहाँ पर ये है, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसी पोर्शन से आप जो है, ठीक है, इसी पोर्शन से जो है आप, एक से इसी पोर्शन से ये जो साज पास है, ऐसे इधर की ओर आते हो। ठीक है, और वैलीज यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट, एक तो व्यास वैलीज, और एक चंपा वैलीज हो गई हमारे पास, और एक रावी वैलीज। और रावी वैलीज को चंपा वैलीज बोलते हैं, और चेनाब वैलीज। ठीक है, ये कहाँ पर है, देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने चंबा वैलीज के बारे में आपको बता दिया। ये जो पोर्शन है, ये वाला इतना, मैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपका चेनाब वैली में आता है। ये पूरा पोर्शन चेनाब वैली, क्योंकि चेनाब रिवर से और उसकी जो ट्रिब्यूटरी उससे बना हुआ है ये रीजन है। तो इतनी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर वैली नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी वैलीज है ये, तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, रिवर, चेनाब रिवर के बारे में। चेनाब रिवर जैसे पता है आपको, चेनाब की जो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज है दो है, चंद्रायन भागा। तो यहाँ पर कम क्वांटिटी में गोल्ड मिलता है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी हिमाचल प्रदेश की रिवर है जहाँ पर गोल्ड मिलता है, तो वो कौन सी रिवर है, ये चंद्रायन भागा, चंद्रायन भागा जो है, और इनमें गोल्ड मिलता है। कहाँ पर मिलती है ये दोनों रिवर, देखिए मैं यहाँ पर एक ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, और कहाँ पर मिलती है, ठीक है, आप ये जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ पर, ये कौन सी है, भागा, और ये कौन सी है, चंद्रा। तो यहाँ पर कीलोंग के पास में एक विलेज है टांडी, तो टांडी पर मिलती है ये यहाँ पर। ठीक है, टांडी रीजन में ये मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये फिर आगे की ओर बढ़ती हुई और चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सका जा सकता है कि भाई कहाँ पर जो कौन सी रिवर है उसको गोल्ड मिलता है। तो इस टाइप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आयोग बनाने की कोशिश करता है कि भाई कहीं ना कहीं से हम क्वेश्चन थोड़े फ्रेम करें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है, मैंने रावी रिवर के बारे में यहाँ दे रखा है। रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बाराबंगाल से ओरिजिनेट होती है। और इसमें मैंने दे दिया है, तो आपको आप पढ़ लेना इसको एक बार। जैसे तो मैं इसको, हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई इनका जो वैदिक नेम है वो क्या है, पुरुषनी, इनका वैदिक नेम है, संस्कृत का नेम ये ऐसी, इरावती, ऐसे मतलब आयोग क्या करता है, ऐसी ऐसी चीजों को क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश नहीं बनाता है। तो थोड़ा मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने इन स्लाइड के अंदर ये सब कुछ डाल दिया। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम यहाँ पर इनके कुछ जो कल्चरल साइट हैं और लेक्स हैं, कौन कौन सी और पीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन कौन से मंदिर है वहाँ पर, ये सारी किस उनकी जो स्टेब्लिशमेंट है वो किसने की है, वो सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि आयोग इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको देखिए, ये चंबा के टॉपिक के बारे में कम से कम 4-5 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। इतनी आसान मतलब इतनी जल्दी नहीं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये बड़ा है, और सारे लेक्चर ऐसे होंगे, क्योंकि उसके अंदर वैलीज जो ये वैलीज सारी कवर करेंगे। पिछले साल के क्वेश्चन दूसरे पेपर में आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड, तो वो हम सारी चीजें देखेंगे। पिछले साल के क्वेश्चन तो हम जरूर कवर करेंगे।